तहखाना तो कई सालों से बंद था। तुम तो कह रहे थे तुम्हारी कोई औलाद नहीं। गुड़िया, ये कपड़े, ये रस्सी, ये किताबें, ये क्या है? क्या है ये? वो अपाना को बच्चों का बहुत शौक था। अल्लाह ने उसकी मुराद पूरी नहीं की। झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो, बकवास कर रहे हो तुम। तुमने उसको सारा वक्त यही छुपा कर रखा हुआ था। वो वही थी जो आज सुबह इस घर से निकली है। कौन अब्बा? खान की बेटी वही थी जो आज सुबह इस घर से निकल के गई। निकालो फोन इसका, निकालो। जाओ ऊपर देख के आओ, ऊपर देख के आओ। इधर है। बस स्टॉप पे छोड़ दिया, नहीं पता कहाँ। इसका सर तब तक दीवार के साथ मारो जब तक के इसके सर के टुकड़े नहीं हो जाते। मैं जाता हूं उसको देखने। चलो जी, आज लो आज लो, अपना अपना सामान रखेंगे। और जी मैडम आ गया आखिरी स्टाफ।
बस से उतरोगी तो आसपास बहुत सी टैक्सियां खड़ी हैं। किसी भी टैक्सी वाले को ये पता दिखाना, वो कुछ पैसे लेगा और तुम्हें एहसन के घर छोड़ देगा। TAXI टैक्सी। ये टैक्सी है? जी ये पता है। बैठ जाए पीछे वाले दरवाजे से, पीछे वाले। एहसन चाचा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये एहसन चाचा का घर है? हाँ, मुझे मिलना है। क्यों मिलना है? मैं उनके दोस्त की बेटी हूँ, पहाड़ों से आई हूँ। अच्छा, ये जरा उतार के दिखाओ। आओ। मैं अरमगान खान और रगमीना की बेटी हूँ। अरमगान खान आपके दोस्त हैं। आपने मुकाबले का इम्तिहान दिया था। इन्हें कुछ समझ नहीं आता, समझ भी जाए तो उसका जवाब नहीं दे सकते। तुमने मिलना था ना इनसे, मिल ली। आओ, मैं तुम्हें गेट तक छोड़ देती हूँ। मैं तो रहने आई हूँ यहाँ, बहुत दूर से। आगा जान ने भेजा है। तुम दूर से जिस गाड़ी पर आई हो उसी गाड़ी में बैठ के दूर चली जाओ। इनका तो खुद कोई ठिकाना नहीं है। आओ, मैं तुम्हें गेट तक छोड़ देती हूँ। चलो। अल्लाह हाफिज़।
चको। आगा जान, जब आप शहर जाते हैं तो ऐसे नहीं चाचा के घर जाते हैं? होटल में रुकता हूँ, होटल या गेस्ट हाउस। ये क्या होते हैं? होटल जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। उसमें बहुत सी मंजिलें होती हैं, उसमें लिफ्ट लगी होती है, लिफ्ट में ऊपर जाता है इंसान, नीचे आता है, फिर रिसेप्शन होती है उसकी। और गेस्ट हाउस जो होता है वो बिल्कुल घर जैसा होता है। कोई अपने घर में रहने के पैसे लेता है? नहीं, अगर इंसान रिश्तेदारों के घर रुकता है तो फिर तो नहीं देने होते, लेकिन जब गेस्ट हाउस में रुकता है फिर पैसे देने होते हैं। वहाँ पे खाना भी मिलता है। पता नहीं क्या मुश्किल बातें हैं आगा जान। भाजी जाना है आपने कहीं? हाँ, किधर जाना है? होटल। कौन से होटल? कोई भी होटल। आ जाए। यहाँ रह सकते हैं? ये आप मेन होटल से 15 भाई यहाँ रह सकते हैं? क्या मतलब रह सकते हैं? ये वो है ना होटल, यहाँ मुसाफिर के पास जगह नहीं हो यहाँ आते हैं ना? हाँ जी, यहीं पर आते हैं। तो मैं यहाँ रह सकती हूँ? आपको कमरा बुक करना पड़ेगा उसके लिए। जी चाहिए। ठीक है, प्लीज़ अपना आईडी कार्ड दीजिए। आईडी मतलब? आपका शनाख्ती कार्ड। जी जी वो लेकिन है नहीं। लेकिन अगर आपके पास आईडी कार्ड नहीं है तो आपको कमरा नहीं मिल सकता किसी भी सूरत में। मैं आपसे माजरत करता हूँ। और होटल है? जी, और होटल्स हैं। यहाँ रह सकते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी यहाँ रह सकते हैं? हाँ, यहाँ रह सकते हैं, और उसके लिए आपको कमरा चाहिए होगा। हाँ जी चाहिए। कमरा एसी वाला हो या बगैर एसी के? कुछ भी हो। तो रेंज क्या है आपकी? मतलब कितने पैसों में चाहिए? पैसे हैं जो मर्जी दे दें। आप अकेली हैं या कोई और भी है साथ? नहीं नहीं मैं अकेली हूँ, बिल्कुल अकेली हूँ। ठीक है, आप अपना आईडी कार्ड दे दें। आईडी कार्ड नहीं है, वो घर रह गया है। घर कहाँ है आपका? घर बहुत दूर है, पहाड़ों में। एक तो आपके पास आईडी कार्ड भी नहीं है, दूसरा आपने चेहरा भी निकाब में छुपाया हुआ है। चेहरा तो दिखा दें। अच्छा चलें ठीक है, आज मैं आपको कमरा चेक करवाता हूँ। ये कमरा है, एसी भी लगा हुआ है,
सोफ़ा बेड हर चीज़ शानदार है यहाँ पे। आप सुकून से बैठे हैं यहाँ पे। और हाँ, फ़ोन है, किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप बटन दबा दीजिएगा, मैं आ जाऊँगा। ठीक है। जी आप ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। ठीक है। यार तू पागल तो नहीं है? उसके पास आईडी कार्ड नहीं है और लग भी पुलिस आ रही है। पुलिस ने चक्कर लगा लिया तो फंस जाएंगे। आगा जान, आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। आगा जान, फोन आगा जान। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद। यार बकवास फिल्म थी। हाँ यार, फिल्म में जान भी नहीं रही है। ऐसा ही है। अब तो घर जा। अरे आ जाओ, अरे आ जाओ, क्यों घबरा रही हो? चलो आ जाओ, क्या ख्याल है? आ जाओ मेरे साथ, चलो आ जाओ। अरे इतनी घबराई हुई क्यों हो? आओ तो सही। अबे भाग भाग, गाड़ी भगा, निकल निकल, भाग गाड़ी। पुराने वक्त में अगर दुश्मन से मुकाबला करना नामुमकिन हो जाता था तो लोग किसी महफूज जगह पर चले जाते थे, छुप के खुद को बचा लेते थे, ताकत जमा करते थे और फिर मुकाबला करते थे।
सवाल नाचे जवाब गुम है, कहाँ कटी है हिसाब गुम है। मेरी कहानी किसे सुनाऊं, जिंदगी के बाब गुम है। उस्ताद जी पूरा नाल होकर बैसो जी, नाल एक सवारी और बैसी। ये गाड़ी तुम्हारी है? जी मेरी गाड़ी है। क्यों? कल सुबह इस गाड़ी में अकेली लड़की बैठी थी। हाँ, पर आप लोग क्यों पूछ रहे हैं? बताएगा वरना जान से जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं क्या कह रहा हूँ? बताएगा वरना जान से जाएगा। इज्जत के मामले। ये पिस्तौल ना दिखा। इस गांव के बच्चे बच्चे के पास पिस्तौल है। छेड़ा, छेड़ा। अंदर चलो इसको। अगर बात इज्जत की है ना, तो इज्जत सबकी सांझी होती है।
ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। इज्जत सबकी सांझी होती है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हमें पता हो कि वो लड़की कौन से अड्डे पे उतरी है। वो लड़की कल सुबह मेरे साथ इस्लामाबाद गई है, G9 अड्डे पे उतरी है। उसकी शक्ल कैसी थी? शक्ल नहीं देखी, उसने बुर्का पहना हुआ था। आप हमें उसी अड्डे पे उतार सकते हैं? आप बैठे, मैं आपको ले जाता हूँ, 10 मिनट बाद गाड़ी निकलेगी। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। आओ कड़ी डाल करके पाओगे फटा कड़ी भी क्या? चलो जी। ए सुननी नहीं? उठ उठ उठ, भाग यहाँ से, चल उठ। वाह क्या बात है शहजादी, चल भाग यहाँ से। ए चल भाग ना, सुना नहीं तूने? बैरी है, चल उठ भाग। बात सुन, इधर इधर इधर। कौन है तू? बैठ जा। कुछ खाया है? खाएगी? इधर ये ले, अपने लिए लाई थी। जैसे कपड़ों पे मिट्टी मिली है ना, ये मुंह पे भी मल ले, वरना ये दुनिया तेरी बोटियां नोच के खा जाएगी तुझे। जानती नहीं है इस बात को? क्यों, कुछ पता नहीं? चांद से आई है क्या? पानी पिएगी? ये ले। बस माँ प्यो किधर है? भैन भरा कोई है? बहन भाई नहीं है, अम्मा मर गई, आगा जान गुम गए। आगा जान क्या होता है? अब्बा किधर है तेरा? गुम गए। गुम गए? ढूंढा नहीं तूने उन्हें? ढूंढ रही हूँ। मिल जाएंगे। चल बस करना, सारी खा जाएगी क्या? चल अब उठ। क्यों? ओ हुकूमत वाले आ जाएंगे, उठा के ले जाएंगे मुझे, और साथ तुझे भी ले जाएंगे। उठ जा, चल। जल्दी कर जल्दी, भाई आ जाता है वर्दी वाला। ठहर तो सही, इंतजार तो कर मेरा। आजा, चल चल जल्दी कर। ये मुझे दे दो। ना ना, बोझ अपना अपना भाई। एक दिन को बोझ उठा लेना, बंदे को आदत पड़ जाती है। बोझ उठाने वाला बोझ उठाने के बाद तो गुम हो जाता है। खामखा बंदा अपने आप को क्यों कमजोर करे। बस ठीक है, बोझ अपना अपना भाई।
खुद ही उठाना है। आए, आए। आजा आजा। आए, थक गई हूँ, सांस चढ़ गई। बात सुन, थोड़ा इधर रुक जाते हैं। आजा आजा आजा। बैठ जा। अब बता, असल कहानी क्या है? कोई कहानी नहीं है, बताया तो है। तू बता रही थी ना, तेरा बाप गुम हो गया। तूने ढूंढा नहीं उसे? ढूंढ रही हूँ। ढूंढ ले ढूंढ ले, ये शौक भी तू पूरा कर ले, पर वो मिलेगा नहीं तुझे। जो गुम जाते हैं ना, वो मिलते नहीं होते, और मिल जाए ना तो वैसे नहीं रहते जैसे गुमने से पहले होते हैं। कर ले शौक पूरा। क्या मतलब? समझ नहीं आई। अल्लाह करे तुझे कभी समझ ना आए। दिल मरता है ना, तब समझ आती है। एक बात कहूँ तो इससे, यूं तेरा अकेले सड़कों पे घूमना ठीक नहीं है। दुनिया जो है ना, कसाई है कसाई। हाथ में इतनी लंबी लंबी छुरियां लेके फिरते हैं लोग। जहाँ कोई गरीब मजलूम देखते हैं ना, कमजोर आदमी, गले पे छुरी फेर देते हैं। हम दर्द के कपड़े पहन के आते हैं, लेकिन अंदर से लुटेरे होते हैं, लुटेरे। लुटेरे? लुटेरे क्यों होते हैं? पता नहीं क्यों लुटेरे होते हैं, पर होते हैं लुटेरे। बात सुन, मैं तेरे जितनी थी जब घर से निकली थी। माँ बाप मर गए, एक भाई था, वो पता नहीं किधर चला गया, मिला ही नहीं। फिर ऐसे ही चलते फिरते लोग मिलते थे, 2-4 दिन हमदर्दी दिखाते थे, तो मैं खुश हो जाती थी। मैं समझती थी ये बंदा मेरा बड़ा हमदर्द है, कोई सहारा मिल गया है। लेकिन 2-4 दिनों में हमदर्द अपनी असल शक्ल दिखा देता था मुझे। सोचती थी ये बुरा निकला है तो शायद आगे कोई अच्छा आदमी मिल जाए। 2-4 साल तो यही होता रहा मेरे साथ। फिर लोगों की असल शक्ल मेरे सामने आना शुरू की। फिर पता है क्या, अरे लोगों पे एतबार करना ही छोड़ दिया मैंने। लेकिन क्या फायदा, अब तो मैं मर चुकी हूँ। बस यूँ समझो, अपनी लाश अपने कंधों पे उठा के घसीटती फिरती हूँ बस सड़कों पे, भीख मांगती हूँ, अपना वक्त गुजारती हूँ। अब तो जिंदगी ऐसे ही गुजर रही है मेरी। मेरा तो दिल मर चुका है। पर एक बात बताऊं, तू बचा ले अपने आप को, ये दुनिया बड़ी जालिम है। समझ रही है ना मेरी बात? मैं जाऊं? हाँ जा। मैं तो अपना बोझ उठाने के लायक नहीं हूँ, तेरा किधर से उठाऊंगी। हाँ, कोई मुश्किल हो तो बताना, मेरा ठिकाना तो पता है ना तुझे। चल जा। सवाल नाचे जवाब गुम